इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पहले टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम में 5 बड़े बदलाव करते हुए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। उसने साफ कर दिया है कि इस बार टीम केवल मैच खेलने के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी, बल्कि शुरुआत से ही अपनी रणनीति लागू करने के इरादे से उतरेगी। इस बार चयन प्रक्रिया में सबसे अधिक ध्यान खिलाड़ियों की वर्तमान लय, विपक्षी टीम की ताकत और अलग अलग मैच परिस्थितियों में उनके प्रदर्शन पर दिया गया है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि इंग्लैंड जैसी तेज और आक्रामक टीम के खिलाफ पुराने फॉर्मूले पर चलना पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए पहले ही मुकाबले में टीम संयोजन को नए तरीके से तैयार किया गया है ताकि हर विभाग में अतिरिक्त मजबूती दिखाई दे। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बल्लेबाजी क्रम को केवल रन बनाने के नजरिए से नहीं, बल्कि मैच की गति नियंत्रित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। गौतम गंभीर चाहते हैं कि भारतीय टीम शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक एक स्पष्ट योजना के साथ बल्लेबाजी करे। अगर पावर प्ले में गेंदबाज हावी रहे तो बल्लेबाज धैर्य दिखाएं, और अगर शुरुआत अनुकूल मिले तो उसी लय को बड़े स्कोर में बदला जाए। इसी सोच के कारण प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का तरीका बदलने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड की टीम लगातार सकारात्मक क्रिकेट खेलने के लिए पहचानी जाती है। उनके बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को शुरुआत से दबाव में लाने का प्रयास करते हैं। इसे देखते हुए भारतीय टीम ने इस बार गेंदबाजी विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई गेंद से लगातार सही लाइन और लेंथ बनाए रखने वाले गेंदबाजों को प्राथमिकता दी गई है ताकि शुरुआती ओवरों में विपक्षी टीम को खुलकर खेलने का अवसर न मिले। टीम मैनेजमेंट का विश्वास है कि अगर पहले 6 ओवरों में रन गति सीमित रखी गई तो पूरे मुकाबले का संतुलन भारत के पक्ष में जा सकता है। मिडिल ओवर्स के लिए भी अलग रणनीति तैयार की गई है। आधुनिक टी20 क्रिकेट में यही वह समय होता है जब मैच धीरे धीरे किसी एक टीम की ओर झुकने लगता है। गौतम गंभीर ने इस चरण के लिए ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो लगातार डॉट गेंदों का दबाव बना सके और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ दें। साथ ही बल्लेबाजी में भी ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो बिना अनावश्यक जोखिम लिए स्ट्राइक रोटेशन बनाए रख सकें और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठा सकें। गेंदबाजी आक्रमण में किए गए 5 बदलाव केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी गेंदबाजी रणनीति को नए ढंग से तैयार किया गया है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि स्पिन विभाग में ऐसे विकल्प रखे गए हैं जो अलग अलग गति और कोण के साथ बल्लेबाजों को लगातार सोचने पर मजबूर कर सके। अभ्यास सत्रों के दौरान गेंदबाजों ने यॉर्कर, स्लोअर गेंद, हार्ड लेंथ गेंदों पर विशेष मेहनत की है ताकि इंग्लैंड के बल्लेबाज आखिरी ओवरों में आसानी से बड़े शॉट न लगा सके। फील्डिंग को लेकर भी इस बार टीम ने अलग तैयारी की है। गौतम गंभीर का स्पष्ट मानना है कि आधुनिक क्रिकेट में फील्डिंग केवल रन बचाने का माध्यम नहीं, बल्कि विकेट हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका भी बन चुकी है। इसी वजह से नई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जो मैदान पर तेज मूवमेंट, सुरक्षित कैचिंग और सटीक थ्रो के लिए जाने जाते हैं। टीम का लक्ष्य हर ओवर में विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखना है ताकि बल्लेबाज जल्दबाजी में गलत फैसला लेने के लिए मजबूर हो। इन 5 बदलावों के पीछे भविष्य की सोच भी साफ दिखाई देती है। टीम मैनेजमेंट लगातार ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना चाहता है जो आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय टीम की मुख्य ताकत बन सके। इसीलिए इस मुकाबले को केवल एक सीरीज की शुरुआत नहीं, बल्कि एक मजबूत टीम संयोजन तैयार करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि टीम में स्थान प्रदर्शन, अनुशासन और जिम्मेदारी के आधार पर तय होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए घोषित यह नई प्लेइंग 11 भारतीय टीम की नई रणनीतिक सोच का मजबूत उदाहरण है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता, फील्डिंग में अतिरिक्त मजबूती और खिलाड़ियों की स्पष्ट भूमिकाओं के साथ टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि गौतम गंभीर द्वारा किए गए 5 बड़े बदलाव मैदान पर कितना प्रभाव छोड़ते हैं। इतना निश्चित है कि पहले टी20 मुकाबले से पहले तैयार किया गया यह नया संयोजन भारतीय टीम की योजनाबद्ध तैयारी, संतुलित सोच और भविष्य की मजबूत दिशा को स्पष्ट रूप से सामने रखता है। नंबर 1, ईशान किशन। ईशान किशन का नाम आते ही एक ऐसे बल्लेबाज की तस्वीर सामने आती है जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करता है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ आत्मविश्वास भी साफ दिखाई देता है। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए भी वह मैदान पर पूरे जोश के साथ टीम का उत्साह बढ़ाते हैं। बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट का खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। जब ईशान लय में होते हैं तो विपक्षी कप्तान की सारी रणनीतियां बिखर जाती हैं।
यही वजह है कि उनसे हर मैच में तेज शुरुआत और यादगार पारी की उम्मीद रहती है। नंबर 2, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का वह उभरता सितारा है जिनकी निडर बल्लेबाजी ने कम समय में ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उम्र भले कम हो, लेकिन उनके शॉट्स में अनुभव और आत्मविश्वास साफ झलकता है। मैदान पर उतरते ही वो बिना किसी दबाव के बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने का साहस रखते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि मैच का रुख बदल देना होता है। हर नई पारी के साथ वो अपने खेल को और निखारते हुए भविष्य के बड़े सुपरस्टार बनने की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। नंबर 3, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही ओवरों में मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की टाइमिंग और लंबे छक्के लगाने की कला उन्हें बेहद खास बनाती है। जरूरत पड़ने पर वह उपयोगी स्पिन गेंदबाजी से भी टीम को संतुलन देते हैं। उनका आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आक्रामक अंदाजा हर विपक्षी टीम के लिए चुनौती बन जाता है। जब अभिषेक खुलकर खेलने लगते हैं तो मैदान का हर कोना उनके शॉट्स की गूंज से भर जाता है। नंबर 4, संजू सैमसन। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में क्लास, स्टाइल और विस्फोटक अंदाज का शानदार मेल देखने को मिलता है। उनकी शानदार टाइमिंग और आकर्षक शॉट्स दर्शकों को हर बार रोमांचित कर देते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वो टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करते हैं। दबाव भरे मुकाबलों में भी शांत रहकर बड़ी पारी खेलने की उनकी क्षमता उन्हें अलग पहचान देती है। जब संजू अपनी लय पकड़ लेते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है और मैच पूरी तरह उनके नियंत्रण में दिखाई देता है। नंबर 5, कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि शानदार नेतृत्व क्षमता वाले कप्तान भी हैं। उनका शांत स्वभाव और सटीक फैसले टीम को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। मध्यक्रम में उतरकर व्यापारी को संभालने के साथ जरूरत पड़ने पर आक्रामक रूप भी दिखाते हैं। कप्तान के तौर पर उनकी रणनीति, खिलाड़ियों पर भरोसा और जीत का जज्बा टीम में नया आत्मविश्वास भर देता है। श्रेयस की मौजूदगी मैदान पर संतुलन, जिम्मेदारी और आक्रामक सोच का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। नंबर 6, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा युवा जोश और बेहतरीन तकनीक का शानदार मिश्रण है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी समझदारी और निडर खेल से बहुत कम समय में खास पहचान बनाई है। परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी की रफ्तार बदलने की उनकी कला उन्हें बेहद उपयोगी खिलाड़ी बनाती है। मुश्किल समय में टीम को संभालना हो या तेजी से रन बनाने हो, तिलक हर भूमिका निभाने का दम रखते हैं। उनका आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की चाह उन्हें भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के रूप में स्थापित करती है। नंबर 7, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, जबकि बल्ले से भी वो महत्वपूर्ण रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उनकी फुर्तीली फील्डिंग टीम के लिए अतिरिक्त ताकत साबित होती है। शांत स्वभाव के बावजूद उनका प्रदर्शन हमेशा प्रभावशाली रहता है। जब टीम को किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने की जरूरत होती है, तब अक्षर अक्सर अपने हरफनमौला खेल से मैच का पूरा समीकरण बदल देते हैं। नंबर 8, शिवम दुबे। शिवम दुबे अपनी ताकतवर बल्लेबाजी और लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। क्रीज पर आते ही उनका इरादा गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का होता है। तेज रन गति बनाए रखने में उनकी भूमिका बेहद अहम रहती है। इसके साथ ही मध्यम गति की गेंदबाजी से भी वो टीम को महत्वपूर्ण ओवर दे सकते हैं। उनका आत्मविश्वास और बड़े मौकों पर निडर होकर खेलने का अंदाज है उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट का बेहद उपयोगी ऑलराउंडर बनाता है। नंबर 9, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज अपनी तेज रफ्तार, आक्रामक सोच और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए पहचाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना हो या डेथ ओवरों में रन रोकने हो, वह हर चुनौती स्वीकार करते हैं। उनकी ऊर्जा और लगातार संघर्ष करने की आदत उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक गेंदबाज बनाती है। हर स्पेल में कुछ अलग करने की उनकी कोशिश टीम को मजबूती देती है। सिराज का जोश मैदान पर साथियों का उत्साह भी कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 10, रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की लेग स्पिन में गति, विविधता और शानदार नियंत्रण देखने को मिलता है। उनकी गेंदें बल्लेबाजों को लगातार उलझाए रखती हैं और बड़े शॉट खेलने से रोकती हैं। मध्य ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। युवा होने के बावजूद उनका आत्मविश्वास और मैच पढ़ने की समझ काबिल ए तारीफ है। रवि हर मुकाबले में अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुनने की कोशिश करते हैं जिससे विपक्षी बल्लेबाज
आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। नंबर 11, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमय स्पिन और अलग अलग तरह की गेंदों के कारण दुनिया के सबसे कठिन स्पिनरों में गिने जाते हैं। बल्लेबाज अक्सर उनकी गेंदों को पढ़ने में गलती कर बैठते हैं, जिसका फायदा उन्हें लगातार विकेट के रूप में मिलता है। दबाव के क्षणों में शांत रहकर सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी मौजूदगी विरोधी टीम की रणगति पर ब्रेक लगाने का काम करती है। जब वरुण अपनी लय में होते हैं तो पूरा मुकाबला उनकी फिरकी के इर्द गिर्द घूमने लगता है।